बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खैबर पुख्तनख्वा असम्बली तहलील करने का फैसला किया। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर, सुल्तान राही और नियामत सरहदी की तरह फिल्मी डायलॉग और पीटीआई की वर्कर को वरगलाने के लिए एक नई जद्दोजहद कर रहा है। हमारे साथ इस वीडियो में रहे ताकि हम आपको अली अमीन गंडापुर की असल चेहरा सामने ले आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौज़ई, एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ पुख्तून कौम की बेदारी और खासकर पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मुसाफिर लोगों की बेदारी और उनके सामने हकीकत लाने के सिलसिले में हाजिर हूं। तो मेरे दोस्तों, अली अमीन गंडापुर ने उजलत में और बहुत तेजी से खैबर पुख्तनख्वा का बजट पास करवाया। हालांकि अभी तक दूसरे सूबों ने बजट पास नहीं कराया था और अभी तक उनके पास टाइम था कि 30 जून तक इस बजट को लटकाए रखे और अपने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का कोशिश करता, क्योंकि ये इमरान खान की ख्वाहिश और उनका मशवरा था कि खैबर पुख्तनख्वा का बजट मंजूर कराने से पहले मेरे साथ जरूर राबिता करे, मेरे साथ मुलाकात करे, मेरी मंजूरी से मशरूत करा दे। मगर दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने बहुत ही उजलत से खैबर पुख्तनख्वा का बजट मंजूर करवाया। खैबर पुख्तनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबर पार्लियामेंट यानी एमपीएस थे, उन्होंने भी बैक आवाज बसमेत स्पीकर ये बजट पास कराया। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि जब बानी पीटीआई कहते हैं कि मेरे से मुलाकात करो फिर बजट पास कर दो, और जब ये दूसरी तरफ एक की चुटकी में बजट पास करता है, तो समझा करो ये बानी तहरीक इंसाफ का वजीर आला है या चुटकी मारने वालों का वजीर आला है, क्योंकि उसको इशारा मिला था कि पास करो आप। उन्होंने तो बॉस लोगों का ऑर्डर मानना पड़ता था। अगर नहीं मानता तो उनको पता था कि फिर मेरा क्या हशर होता। मैं तहरीक इंसाफ के वर्कर को बार बार कहते आ रहा हूं, जिस तरह परवेज खटक न तहरीक इंसाफ का वजीर आला था, न वो तहरीक इंसाफ में तहरीक इंसाफ के मंशूर से मुतासर होकर आया था, इसी तरह महमूद खान न तहरीक इंसाफ का वजीर आला था और न तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता था। मगर वजीर आला बना, पीछे से किसी और ने वजीर आला बनाया और सामने से उनके सीने पे तहरीक इंसाफ की लेबल और गले में तहरीक इंसाफ की पट्टी डाली हुई थी। तो इसलिए अभी भी आपके पास वक्त है। जिस तरह आप लोग कहते हैं इमरान खान अगर खंबे भी करे तो हम खंबों को ओढ़ देंगे, तो आज अपने खंबों का असलियत देख लिया। रियली आप लोगों ने खंबों को उड़ दिया था। अगर ये इंसान होते, अगर ये तहरीक इंसाफ के वर्कर होते, तो ये बानी पीटीआई के ऑर्डर और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते। ये अली अमीन गंडापुर को और स्पीकर सूबाई असेंबली को सामने कह देते कि आप दोनों आपस में पास कर दे। जब तक बानी पीटीआई हमको नहीं कहता हम पास नहीं करेंगे। मगर खंबे होते हैं ना, खंबे को आप इधर खींचो, उधर खींचो, पीछे खींचो, आगे खींचो, वही करेगा जो खंबा करता है। तो आप लोगों की शऊर को शाबाश, वाकई आप लोगों की शऊर को मैं बार बार सैल्यूट करता हूं। आप लोग तो कहते हैं कि हम में शऊर है। आप लोग जब शऊर होने का दावा करते हैं तो फिर फिल्मी डायलॉगों पे, सुल्तान राही और नियामत सरहदी की डायलॉगों पे यकीन न कर लिया करें। ये जो लंबे लंबे बाल और मूछे रखे हैं, इसमें रत्ती बराबर गैरत नहीं है। अगर उसमें गैरत होता, अब ये क्या कर रहा है,
आज बजट पास कराया, दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट गया और उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट के मैंने किसके पास जाना था, इनको चीफ जस्टिस के पास जाना था। बजाय चीफ जस्टिस के पास जाने के ये जस्टिस मंसूर अली शाह के ऑफिस में चला गया। उनको पता था कि वहां से मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव जवाब मिलेगा, वहां से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो ये उनके पास गया। आज अडियाला जेल के बाहर गया था, क्या ये बजट मंजूर करने से पहले जेल नहीं जा सकता था? ए शऊर वालों, ए बाशऊर पुख्तूनों, ए बाशऊर मुसाफरों, आप इस पे सोच लो। आज ये अडियाला जेल के बाहर जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट जाता है, बजट पास करने से पहले ये क्यों कोर्ट नहीं गया, ये क्यों अडियाला जेल के बाहर नहीं गया? जब ईद गुजर गया तो लोग मेहंदी को दीवारों पे फेंकते, हाथों पे नहीं लगाते। तो अब जब ई बजट पास कर दिया, अब इमरान खान से क्या मशवरा करेगा, उसको क्या बताएगा? बजट पास करने के बाद उसके मशवरे पे कोई अमल दरामद हो सकता है, यानी बिल्कुल न होने के बराबर है। तो आज ई बाहर जाके जो बढ़ के मार रहा था कि हमसे उम्मीद न रखे, हम अब किसी का नहीं सुनेंगे, आपने 3-4 मरतबा इसी पुख्तूनों को, इसी पीटीआई के वर्करों को अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिया और वहां से 2 पांव अपने और 2 एस्टेब्लिशमेंट करके कहीं गायब तो कहीं भाग गए। एक दफा तो आपने अपने साथ खातूनी अव्वल फिर भी साहब मौके समेत लेके गए थे, तो फिर जब वापसी दौड़ने का वक्त आया तो आपने फिरनी को और उनकी मौकेलों को अपने साथ लिया, मगर वर्करों को नहीं बताया कि अपनी जान बचाए, अपने आप को बचाए। और फिर दूसरी कहते गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई? जब गोली चला रहा था, अगर आप में गैरत होता तो वहां पे सीना तान के खड़े हो जाते, कफन तो सर पे बांध के चले जाते। मगर मेरे ख्याल में वो कफन आपके अपने लिए नहीं था, वही वर्करों के लिए था जो साथ लेके जा रहे थे। आखिर में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मुसाफिरों को जो ब्लाइंडली इन लोगों पे एतमाद करता है, ब्लाइंडली इन लोगों पे फेथ रखा है कि यही ही आखिरी हमारी उम्मीद है, ये उम्मीद नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। पीटीआई एक रॉन्ग नंबर था, एक रॉन्ग नंबर है और एक रॉन्ग नंबर रहेगा। ये न तब्दीली ला सकता है और न कभी तब्दीली लाएगा। 90वें दिन की तब्दीली पे उन्होंने आप लोगों को वर्गलाया, 350 डैम पुख्तनख्वा में बनाने का ऐलान किया जो 12-13 सालों में नहीं बनी, 50 लाख घर बनाने का ऐलान किया जो एक भी नहीं बना। 13 साल पुख्तनख्वा के हुक्मरानी में और 3-3.5 साल की वफाकी हुक्मरानी में इसका एक ही मेगा प्रोजेक्ट हमें बता दी। इनका एक ही जो आप लोग कहते हैं कि सेहत कार्ड, ई सेहत कार्ड, इससे पहले मुशर्रफ ने इसकी आगाज कराया था, नवाज शरीफ ने शुरू कराया और फिर इसके दौर में उसको वसत मिली, तोड़ा, उनको फैला दिया। तो आप लोग यही कहते हैं, मगर इन्होंने इसमें भी इतना करप्शन कराया। आप पंजाब में चले जाए, सिंध में चले जाए, बलूचिस्तान में चले जाए, वहां हॉस्पिटल में आपको दवाई सब कुछ फ्री मिलता है। ये जो आपके सेहत कार्ड, आपको पता नहीं है आपके इस पे अपेंडिक्स के ऑपरेशन कराए गए हैं। आज तक इतना ही काफी था। उम्मीद है आप मेरी बातों को सुन के इस पे सोचेंगे, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में डाल के रिफ्रेश कराएंगे कि मैंने आपको जो हकीकत बताई है इसमें कितनी सदाकत है। उम्मीद है आप लोग एक न एक दिन राह रास्त पे आके यही फिल्मी डायलॉग बोलने वाले नियामत सरहदी और सुल्तान राही से जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे और उनको खुदा हाफिज करेंगे और एक खुशहाल और पारदेसी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होंगे। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर रहे। वस्सलाम, अल्लाह पामान, पख्ते मुस्पारम, डेरा मानना। बानी तहरीक इंसाफ
इमरान खान ने खैबर पुख्तनख्वा असम्बली तहलील करने का फैसला किया। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर, सुल्तान राही और नियामत सरहदी की तरह फिल्मी डायलॉग और पीटीआई की वर्कर को वरगलाने के लिए एक नई जद्दोजहद कर रहा है। हमारे साथ इस वीडियो में रहे ताकि हम आपको अली अमीन गंडापुर की असल चेहरा सामने ले आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौजई, एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ पुख्तून कौम की बेदारी और खास कर पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मुसाफिर लोगों की बेदारी और उनके सामने हकीकत लाने के सिलसिले में हाजिर हूं। तो मेरे दोस्तों, अली अमीन गंडापुर ने उजलत में और बहुत तेजी से खैबर पुख्तनख्वा का बजट पास करवाया। हालांकि अभी तक दूसरे सूबों ने बजट पास नहीं कराया था और अभी तक उनके पास टाइम था कि 30 जून तक इस बजट को लटकाए रखे और अपने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कर